लेकिन आज हम सबसे पहले आपको ईरान से आई एक ऐतिहासिक अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार की तस्वीरें दिखाते हैं। अब से थोड़ी देर बाद ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर 86 वर्ष के अयतुल्ला अली खामनेई सहित उनके परिवार के 5 सदस्यों को ईरान के मशहद शहर में सुपुर्दे खाक किया जाएगा, यानी उन्हें दफना दिया जाएगा। 6 जुलाई को तेहरान से खामनेई की अंतिम यात्रा शुरू हुई थी और इसमें लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग शामिल हुए थे। 7 जुलाई को भी लगभग 1 करोड़ लोगों के शामिल होने का दावा किया गया था। 8 जुलाई को यह यात्रा इराक पहुंची और इराक के नजफ और करबला शहर में 40 लाख लोगों ने खामनेई को अंतिम विदाई दी। आज के लिए ईरान का अनुमान यह है कि लगभग 1 करोड़ लोग खामनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर आए हैं। और अगर यह दावा सही है तो हाल के दशकों में यह पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अंतिम यात्रा होगी। और इस हिसाब से अब तक खामनेई की अंतिम यात्रा के पिछले 4 दिनों में लगभग 3.5 करोड़ लोग शामिल हो चुके हैं। हालांकि यह अभी एक अनुमान है, लेकिन अगर यह अनुमान सही निकलता है तो 3.5 करोड़ लोगों का किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और हाल फिलहाल दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई नेता दिखाई नहीं देता जिसके अंतिम यात्रा में इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हों। और यह इसलिए खास है कि ईरान की कुल आबादी लगभग 9 करोड़ है, 9 करोड़, और इराक की लगभग 4 करोड़ 70 लाख है। अब सोचिए 4 करोड़ 70 लाख की आबादी अगर इराक की है और उसमें से 40 लाख लोग खामनेई की अंतिम यात्रा में आ गए तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। ईरान को अगर आप देखें तो 9 करोड़ की आबादी है और 3.5 करोड़ लोग, अगर 9 करोड़ में से यानी हर तीसरा व्यक्ति खामनेई की इस अंतिम यात्रा में ईरान में शामिल हुआ है। और इन देशों में लाखों करोड़ों लोगों का इस अंतिम यात्रा में शामिल होना एक बहुत बड़ी बात है। खास बात यह है कि अमेरिका ने खामनेई को श्रद्धांजलि देने आए इस विशाल जुलूस पर कोई हमला नहीं किया, इसे सुरक्षित रूप से निकल जाने दिया। इस समय पूरी दुनिया में खामनेई की अंतिम यात्रा में उमड़ी इस भीड़ की चर्चा हो रही है। इसका विश्लेषण हम करेंगे इस भीड़ का, लेकिन सबसे पहले आप ईरान से आने वाली इन नई और ताजा तस्वीरों को देखिए। तो आपने देखा क्या जबरदस्त भीड़ है और करोड़ों लोग खामनेई की इस अंतिम यात्रा में शामिल हो चुके हैं अभी तक। और अब से थोड़ी देर के बाद खामनेई का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। और इस समय भी इस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वहां पर लगभग 1 करोड़ लोगों की मौजूदगी बताई जा रही है।
ईरान का युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका जैसे लोग ये सोचते थे कि खामनेई ईरान में बहुत ही अलोकप्रिय हैं, लोग उनसे नफरत करते हैं और ईरान की जनता उन्हें हर कीमत पर सत्ता से हटा देना चाहती है। लेकिन पिछले 6 दिनों में ईरान और इराक के अलग अलग शहरों में करोड़ों लोगों ने खामनेई को श्रद्धांजलि दी और ये भीड़ पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अंतिम यात्राओं में से एक है। लोगों ने कई कई घंटे तक इंतजार किया सिर्फ अपने नेता को आखिरी बार देखने के लिए, विदाई देने के लिए और उनके ताबूत को एक बार छूने के लिए। जो छू नहीं सके उन्हें लगा कि एक बार ताबूत को अगर दूर से भी देख लिया तो भी बहुत बड़ी बात है। तो अमेरिका का जो भी कैलकुलेशन था खामनेई के बारे में वो बिल्कुल गलत निकला। कहते हैं किसी व्यक्ति की लोकप्रियता का अंदाजा उसकी अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ से पता चलता है। जब आपकी मृत्यु हो जाती है, कितने लोग आए आपकी शोक सभा में, उससे पता चलता है कि जीवन में आप कितने लोकप्रिय थे। हर इंसान चाहता है कि उसके जाने के बाद लोग बड़ी संख्या में उसे याद रखें। दुनिया के बड़े बड़े नेता अगर आज इन तस्वीरों को देख रहे होंगे तो यही सोचते होंगे कि अंतिम संस्कार हो, अगर किसी का अंतिम यात्रा निकले तो ऐसी निकले। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ बहुत कम लोगों की अंतिम यात्रा में दिखाई देती है, जिसमें करोड़ों लोग आ जाएं। और इसे देखकर अब सभी लोग ये कह रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग कहते हैं कि खामनेई एक अच्छे आदमी थे। सवाल है कि अगर खामनेई को ईरान की जनता इतना नापसंद करती थी तो उनकी अंतिम यात्रा में इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों पहुंचे? ये करोड़ों लोग क्यों दुखी हैं, क्यों रो रहे हैं? आप इसे नियति का क्रूर चक्र भी कह सकते हैं कि मरने के बाद ही किसी की लोकप्रियता का असली पता चलता है। सोशल मीडिया के इस दौर में लोकप्रियता को अक्सर लाइक्स, व्यूज और फॉलोअर्स की संख्या से मापा जाता है। लेकिन सोशल मीडिया के फेक फॉलोअर्स के इस दौर में आज दुनिया ने ईरान की सड़कों पर किसी नेता के रियल फॉलोअर्स की ये जबरदस्त भीड़ देखी है। इस समय मशहद में खामनेई के अंतिम नमाज की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसे ही नमाज ए जनाजा कहते हैं। और आप मशहद की ये लाइव तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। देखिए, मशहद से, जो कि खामनेई का पैतृक शहर है, वहां से ये तस्वीरें लाइव आप तक पहुंच रही हैं। करोड़ों लोग ईरान का झंडा लेकर आए हैं, लाल रंग का झंडा लेकर आए हैं, खामनेई की तस्वीरें लेकर आए हैं और ये सभी लोग खामनेई की इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए यहां पर आए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। और अब से थोड़ी देर के बाद खामनेई को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा और तस्वीरें हम लगातार आपको वहां से दिखाते रहेंगे। जब हम आपके सामने मैं ये प्रोग्राम पेश कर रहा हूं डिकोड, उस समय मशहद शहर से ये लाइव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आती रहेंगी। लेकिन इससे पहले आपको वो तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं जब आज खामनेई और उनके परिवार के 5 सदस्यों के ताबूतों को एक विशेष विमान में इराक से ईरान के इस मशहद शहर लाया गया। तब इस विमान को ईरान की वायुसेना के कई MiG-29 फाइटर जेट्स आसमान में एस्कॉर्ट कर रहे थे। वो तस्वीरें आप देखिए। और यहाँ कर अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ईरान की वायुसेना के ये जो फाइटर जेट्स इस विशेष विमान के आसपास चल रहे थे, इनमें मिसाइल्स भी लगी हुई हैं। देखिए, आपको दिखाई देगा कि इस फाइटर जेट के जो विंग्स हैं उसके ठीक नीचे
एक मिसाइल लगी हुई है, यानी मिसाइल से तैनात ये ईरान की वायुसेना के फाइटर जेट्स इस विशेष विमान को एस्कॉर्ट कर रहे थे, क्योंकि खामनेई के शव को पहले इराक लेकर जाया गया था। इराक में भी लोगों ने 40 लाख लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और आज इराक से इस विशेष विमान के जरिए उनके शव को वापस ईरान लाया गया और अब से थोड़ी देर के बाद उनका अंतिम संस्कार शुरू हो जाएगा। वहां पर जो भीड़ आप देख रहे हैं, जबरदस्त भीड़ है और कहा जा रहा है कि 1 करोड़ या उससे भी ज्यादा लोग उनके इस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए हैं। तस्वीरें लाइव आप इस समय वहां से देख रहे हैं। अब 5 पॉइंट्स में इस अंतिम यात्रा का संदेश आप समझिए। पहला, इस युद्ध ने खामनेई को एक बहुत बड़े वैश्विक नेता के रूप में स्थापित कर दिया है और भले ही वैश्विक नेता का यह दर्जा उन्हें मौत के बाद मिला हो, लेकिन इस युद्ध में जो उनकी शहादत हुई उसकी वजह से दुनिया ने देख लिया कि खामनेई एक बहुत बड़े नेता थे और एक वैश्विक नेता का दर्जा इस युद्ध ने खामनेई को दे दिया। दूसरा, उनके जनाजे में जो भीड़ उमड़कर आई वो ये बताती है कि अब ईरान की जनता पूरी तरह से ईरान की सरकार के साथ है और पूरे ईरान में अमेरिका के खिलाफ बदले की भावना उबल रही है, जिसका सीधा फायदा वहां के कट्टरपंथी नेताओं को मिलेगा, क्योंकि ये वो नेता हैं जो अमेरिका से युद्ध को रोकना नहीं चाहते। कट्टरपंथी जो नेता हैं, वहां के जो हार्डलाइनर्स हैं, वो चाहते हैं कि सत्ता पर उनका जो कंट्रोल है वो ऐसे ही बना रहे और ज़्यादा मजबूत हो जाए और ईरान की जनता के अंदर इस समय जो भावना है, जो सेंटिमेंट है, वो वहां के कट्टरपंथी नेताओं को फायदा पहुंचाएगा, सत्ता पर उनकी पकड़ को और मजबूत करेगा। तीसरी बात, यह भीड़ दिखाती है कि खामनेई और ईरान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप की सारी कैलकुलेशंस गलत थी और ट्रंप को उनके सलाहकारों ने गलत सलाह देकर बहकाया और उनसे यह युद्ध शुरू करवा दिया। आपको याद होगा, ट्रंप पहले दिन ही ये चाहते थे कि ईरान में सत्ता बदल जाए। ट्रंप का कैलकुलेशन ये था कि ईरान एक बहुत कमज़ोर देश है, उसके पास ना हथियार हैं, उसकी सेना बहुत कमज़ोर है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के करोड़ों लोग खामनेई के साथ नहीं हैं, ऐसा ट्रंप को ब्रीफ किया गया और ट्रंप को बताया गया कि जैसे ही आप ईरान पर हमला करेंगे वैसे ही ईरान की जनता अमेरिका का साथ देगी और वहां की सत्ता को पलट देगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ट्रंप का ये जो पूरा कैलकुलेशन है ये गड़बड़ा गया। आपको याद होगा कि युद्ध के शुरू में ही अमेरिका ने खामनेई पर हमला किया और खामनेई की हत्या कर दी, उनके पूरे परिवार को समाप्त कर दिया। आप सोचिए, 5 लोगों को मार दिया उनके परिवार के। लेकिन उसके बाद भी ईरान ने जबरदस्त तरीके से लड़ाई की और ईरान अमेरिका के काबू में नहीं आया, बल्कि पूरी दुनिया ने यह देख लिया कि जिस खामनेई को वो सोच रहे थे कि वहां के लोग उससे नफरत करते हैं, वो खामनेई तो इतने लोकप्रिय निकले। चौथी बात, ईरान की सरकार पूरी दुनिया में अपनी छवि को सुधारने के लिए करोड़ों लोगों की इस भीड़ का अब जमकर इस्तेमाल करेगी, इस भीड़ का प्रचार करेगी। आज दुनिया की हर न्यूज एजेंसी, दुनिया का हर बड़ा न्यूज चैनल, दुनिया का हर बड़ा अखबार और सोशल मीडिया में खामनेई के जनाजे की ये तस्वीरें छाई हुई हैं और पूरी दुनिया ये देख रही है कि खामनेई की लोकप्रियता कितनी थी, कैसे करोड़ों लोग सड़कों पर उतर आए खामनेई को एक आखिरी बार सलाम करने के लिए। और पांचवी बात, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं हुए, जिससे पता चलता है कि अब शायद वो इस स्थिति में नहीं हैं कि वो खुद सामने आकर ईरान का नेतृत्व कर सकें। ऐसी स्थिति में जब ईरान का सुप्रीम लीडर कमजोर और असहाय है, वो खुद फ्रंट से लीड नहीं कर सकता, तो ईरान की सत्ता पर वहां की सेना IRGC का कंट्रोल अब बढ़ जाएगा और अब उसे कोई अंदरूनी चुनौती नहीं मिलेगी। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ईरान का हर बड़ा जो फैसला होगा वो IRGC करेगी। सेना का जो कंट्रोल है वो ईरान की सत्ता पर अब जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगा। युद्ध के बाद ईरान ने पहली बार खामनेई के नष्ट हो चुके घर का एक वीडियो जारी किया है। आपको मैं याद दिला दूं, 28 फरवरी को ईरान युद्ध के पहले ही दिन खामनेई के इस घर पर अमेरिका ने हमला किया था और इसी हमले में खामनेई की मौत हो गई थी। यह है खामनेई का घर जिस पर अमेरिका ने हमला किया।
और सोचिए कितना बड़ा हमला था। इस हमले में अमेरिका और इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान में कई जगहों पर हमले किए और खामनेई के इस घर पर सटीक निशाना लगाने वाले 30 मिसाइल्स और बॉम्ब से हमला किया गया था। इस एक घर पर 30 मिसाइल और बॉम्ब्स दाग दिए गए। मतलब इजराइल और अमेरिका कोई चांस नहीं लेना चाहता था कि इसकी एक ईंट भी इस घर की साबुत नहीं बचनी चाहिए जिसमें खामनेई और उनका परिवार था। इसलिए बड़ी संख्या में बहुत शक्तिशाली बॉम्ब और मिसाइल से इस पर हमला किया। इतनी बड़ी तैयारी का मतलब है कि सिर्फ इस घर पर हमले के लिए, खामनेई की हत्या करने के लिए ही अमेरिका ने कई 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आप इन सैटेलाइट तस्वीरों में देखिए जिससे स्पष्ट है कि हमले के बाद यह घर पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। इस घर का नाम है बैते रहबर, यानी सुप्रीम लीडर का आधिकारिक निवास। वर्ष 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर बनने के बाद से अली खामनेई इसी घर में रहते थे और यहां लगभग 4000 कर्मचारी काम करते थे और इन्हें ईरान की खुफिया एजेंसियों के जरिए भर्ती किया जाता था, क्योंकि वहां पर खामनेई के घर पर जो भी व्यक्ति काम करेगा वो भरोसे का होना चाहिए। और ये ऐसा घर था जहां पर ईरान की जो खुफिया एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, सेना है, उनका कड़ा पहरा रहता था। आप कह सकते हैं कि ईरान की सबसे सुरक्षित जगह थी। लेकिन अमेरिका ने इस जगह को पहले ही दिन नष्ट कर दिया और सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके बॉम्ब और मिसाइल से यह सुनिश्चित कर दिया कि खामनेई के बचने का कोई चांस ना रहे। यह था खामनेई का वो घर जिसे अमेरिका ने नष्ट कर दिया था और इसी घर पर जो हमला हुआ था उसमें वो मारे गए थे। अब एक बार फिर से आप लाइव तस्वीरें देखिए ईरान के मशहब शहर से, और यहाँ पर उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां इस समय चल रही हैं और उनका अंतिम संस्कार थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगा। एक बड़ी बात देखिए, और जीवन और मृत्यु का जो चक्र होता है ये कैसा होता है, ये भी बड़ा अजीब है। अपने आखिरी दिनों में खामनेई ने अपने खिलाफ अपने ही देश की सड़कों पर अपने ही लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन देखे और हजारों लाखों की संख्या में ईरान के लोग सड़कों पर निकल रहे थे और कहते थे कि खामनेई की सत्ता को वो हटाना चाहते हैं, खामनेई अत्याचारी हैं और वो खामनेई को नापसंद करते हैं। और पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई कि ईरान के लोग खामनेई की सत्ता को हटाना चाहते हैं, उन्हें सत्ता से बाहर कर देना चाहते हैं। तो खामनेई ने अपने आखिरी दिनों में अपने ही खिलाफ इतने विरोध प्रदर्शन देखे। फिर ये युद्ध शुरू हुआ और युद्ध के पहले ही दिन अमेरिका ने खामनेई को ख़त्म कर दिया। और फिर अब जब खामनेई का अंतिम संस्कार शुरू होने वाला है तो उसी ईरान के करोड़ों लोग आज उसी खामनेई के समर्थन में, सहानुभूति में, आंखों में आंसू लेकर वहां पर मौजूद हैं। लेकिन आज अपने लिए ये प्यार और सम्मान देखने के लिए खामनेई जिंदा नहीं है। और ये सब हुआ तो, लेकिन इसके लिए खामनेई को मरना पड़ा, शहादत देनी पड़ी। अमेरिका ने इस युद्ध में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। युद्ध में ईरान के सबसे बड़े नेता को मार गिराना अमेरिका की सबसे बड़ी जीत उस समय मानी गई थी और लोगों का कहना था कि पहले ही दिन अगर उन्होंने खामनेई की हत्या कर दी, खामनेई को एलिमिनेट कर दिया, तो समझ लीजिए कि अमेरिका ने ये युद्ध जीत लिया। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को यह डर लग रहा है कि जो काम उन्होंने ईरान के साथ किया, यानी वहां के सुप्रीम लीडर की हत्या करके जो काम उन्होंने किया, अब यही काम ईरान की सेना उनके साथ भी कर सकती है। और इस समय जो सेंटिमेंट है जो निकल कर आ रहा है खामनेई की इस अंतिम यात्रा से, वो ये है कि ईरान के लोग ट्रंप के खून के प्यासे हैं। और इस सेंटिमेंट को, इस भावना को ईरान की सेना समझ रही है,
ईरान के जो कट्टरपंथी नेता हैं वो भी समझ रहे हैं कि ईरान की जनता इस समय क्या चाहती है। वो बदला लेना चाहती है, खून के बदले खून चाहती है। और अब खुद ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो ईरान की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर हैं और ईरान अब कभी भी उनकी हत्या कर सकता है या फिर उनकी हत्या करवा सकता है। ये बात ट्रंप ने खुद कही है। Mr. President, what was the security concern that caused us to change planes? What was the security concern that caused us to change planes? We sent this one in so that the Air Force Base here was in the same exact line. So you saw, did you see the picture? With We did. Hundreds of pictures, hundreds of people. Let me see that. Oh, yeah. You can't see it too well, but there are hundreds of people out there. So they wanted to see. So they came a little bit early and we switched planes. So you're saying there wasn't a security concern? No. And Why was would there they? any other issue? No issue No, with the plane? no. Anything? Except we sent it a little early. Same line going back. So We sent it a little bit early so that we could let them see it. The base, the whole base came out and saw the plane, and then we landed. Do you know why they had us close our window blinds? That was not usual. Well, yeah, because you're, probably on a dangerous slate because of the sleaze bags that we have to deal with. So you think that Iran was possibly thinking, trying Well, I to... mean, if they asked you to close your windows, probably they feel that way. They didn't ask me to close mine, but if they did, I would have done it. were you aware of any credible threat by Iran against Air Well, Force I have a One? threat all the time. I'm number one on their list before you. But if I go, you go. Right? तो ट्रंप कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि वो ईरान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं और ईरान कभी भी कुछ भी कर सकता है। और जो उनसे सवाल जवाब किए जा रहे थे, ये पत्रकार उनसे पूछ रहे थे कि आपने नेटो समिट से वापस लौटते हुए अपना विमान क्यों बदल लिया? क्या आपको कोई खतरा है ईरान से? और ईरान के हमले की आशंका के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप को अपना विमान बदलना पड़ा। आज ट्रंप जब नेटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद तुर्की से वापस अमेरिका लौट रहे थे, तब उन्होंने कतर से गिफ्ट में मिले अपने नए एयरफोर्स वन विमान की बजाय एयरफोर्स वन के पुराने विमान का इस्तेमाल किया। लेकिन इस यात्रा के दौरान वो थोड़ी देर के लिए ब्रिटेन में रुके और तब वो फिर से अपने नए विमान से यात्रा उन्होंने शुरू की। यानी तुर्की से ब्रिटेन तक उन्होंने पुराना विमान इस्तेमाल किया क्योंकि ये ज़्यादा सुरक्षित है और यहाँ ईरान के हमले का खतरा ज़्यादा था, क्योंकि जिस जगह से, जिस हवाई मार्ग से वो गुजर रहे थे, वो ऐसा हवाई मार्ग था जहां ईरान चाहता तो अपनी मिसाइल से उन पर हमला कर सकता था। इसलिए इस रूट के लिए उन्होंने अपने पुराने एयरफोर्स वन का इस्तेमाल किया। लेकिन ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक उन्होंने एयरफोर्स वन के नए विमान का इस्तेमाल किया, क्योंकि शायद इस इलाके में हमले का डर उन्हें नहीं था। अमेरिका के एक अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने यह फैसला अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की सलाह पर लिया। सीक्रेट सर्विस ही अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके परिवार की सुरक्षा करती है। और अमेरिका के एक और अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एयरफोर्स वन के नए विमान में सुरक्षा के पूरे इंतजाम अब भी नहीं है। इसीलिए ट्रंप जिस रास्ते से वहां जा रहे थे, वहां पर जोखिम बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां ईरान हमला कर सकता है और इसीलिए वो वहां नए विमान से नहीं गए बल्कि अपना पुराना विमान लेकर गए, जो कि ज्यादा सुरक्षित है। एयरफोर्स वन का पुराना विमान किसी भी मिसाइल हमले को नाकाम कर सकता है। ये कहीं ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। इस विमान में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है और इस विमान में एक कमांड सेंटर भी है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस दावे को खारिज किया है कि नया विमान सुरक्षित नहीं है। आपको याद होगा, एयरफोर्स वन का यह नया विमान ट्रंप को कतर ने तोहफे में दिया और इसकी कीमत लगभग 3,800 करोड़ रुपए है। तो देखिए, बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है, अमेरिका को सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, अमेरिका की सेना को सबसे शक्तिशाली सेना माना जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी अंदर ही अंदर डरे हुए हैं
डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात समझ गए हैं कि वो ईरान की हिट लिस्ट में अब सबसे ऊपर हैं, और जो उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ किया, अब ईरान अमेरिका के सुप्रीम लीडर के साथ भी शायद वही करना चाहता है और इसी प्रकार से बदला लेना चाहता है, मतलब खून के बदले खून। और इसीलिए उन्हें अपना ये विमान इस बार बदलना पड़ा। यानी कोई भी उनकी जगह होता तो सभी नेता ये काम करते हैं जब उन्हें लगता है कि किसी एक सेक्टर में जाना उनके लिए रिस्की है, किसी एक इलाके में जाना रिस्की है, तो वो अपनी सुरक्षा को लेकर तमाम एहतियात बरतते हैं और अपने विमान को बदल लेना भी उसी में से एक है। और इस समय मशहद में अंतिम नमाज के बाद खामनेई को दफनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और ये जो तस्वीरें हैं ये उन्हें दफनाने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद की लाइव तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, और बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो उन्हें सुपुर्द खाक जब वो किया जाएगा उन्हें, तो उन्हें देखना चाहते हैं, अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, आखिरी बार उनके दर्शन कर लेना चाहते हैं।